भजन मैं माफी मांगता हूँ गुरुजी, मैंने सुनाया नहीं पहले। सबके अपने अपने भाव होते हैं बाबू जी। कईयों के भाव कैसे होते हैं, कोई दुख में पुकारता है, कोई सुख में शुक्र गुजारता है, और कोई बिना बात के पुकारता है। जैसे हमारे बाबा जी जो प्यार नहीं करते उसको भी प्यार करते हैं। ये सीखा है मुझे गुरुजी ने कहा, सभी इससे बड़ी शांति नहीं है। इग्नोर करो, माफ करो, सहना सीखो, और जो सह गया वो सुखी रह गया। और तीन बोले बाबा के भगत, और भगत कौन से थे? भांग पीने वाले। वो रोज भोले बाबा के मंदिर के आगे बैठ जाते और घोटा लगाते, धक देते नक दिन, धक देते नक दिन। जब घोटा लग जाता तो क्या कहते? भोले भोले आजा पे खत्म है, और भोले भोग बोले मिलकर भोले भोग लगा जा। अब एक दिन, दो दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना कहते हम जो बात रोज कहते हैं वो सुनी जाती है। ऐसे ही उनकी अर्ज बाबा भोलेनाथ ने सुन ली और पार्वती से बोले पार्वती मेरे 3 भगत हैं तो मेरे भांग करके भगत हो, कि भांग पीने का बहाना है, और मुझे रोज पुकारते हैं और कहते हैं क्या? भोले तो मां पार्वती कहती अच्छा इतना दिल से पुकारते हैं? तो भोले बोले हाँ, आज मेरा मन है कि उनके पास जाके आऊं। शर्मा जी भोले बाबा बोले मेरा मन है उनके पास जाके आऊं। तो मां पार्वती ने कहा ठीक है आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात याद रखना, आप सिर्फ मन के ही नहीं, आप सिर्फ मन के नाम के ही नहीं, आप दिल के भी भोले हो, मन के भी भोले हो। आप कई बार भक्तों के प्रेम चक्कर में फंस जाते हो। आपने कोई आशीर्वाद वरदान नहीं देना, बस आ जाना भोग लगा के। बोले ठीक है पार्वती। तो भोलेनाथ उन्हीं जैसा रूप बना के उनके पास आ गए और खुद ही क्या बोले? जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की। वो तीनों बोले भाई तू कौन? अब भोलेनाथ बोले मैं यही पड़ोस में 3 गली छोड़ के किसी घर में आया हूँ, मेहमान हूँ, और सुना कि तुम रोज घोटा लगाते हो, थोड़ी भांग मैं भी पीऊंगा। बोले अच्छा तो ये बात है, बैठ भाई। बोले बैठ भाई, तेरे को भांग पिलाते हैं। और बोले भोलू लगा घोटा। अब लग गया घोटा, गिलास लगे भरने। तो भोले बाबा बोले छोटा सा गिलास? बोले ना ऐसी क्या बात है, मंदिर में बड़े गिलास पड़े हैं। तो बोले बड़ा गिलास ले आओ। वो बड़ा गिलास लाए, सारी की सारी जो भांग गोटी थी गिलास में आ गई, इतना बड़ा गिलास। बोले देख भाई तू है हमारा मेहमान, मेहमान होता है भगवान का रूप, पैर तेरी है, लगा भोग। अब भोलेनाथ तो भगवान थे, उन्होंने गिलास को मुंह को लगाया है, टिक 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 टिक। बोले वो बड़े मांस तू तो सारी पी गया, बाकी तो बच्ची को नहीं। बोले देख कर तो नशे हो जाएंगे। बोले बाबा बोले मेरे को नशे नहीं होते। और वो भी बोले भोलू और घोट ले। भांग और घोटी। बोले देख भाई तू पहले पूरा गिलास पी गया, पर तू है हमारा मेहमान, और मेहमान होते हैं भगवान के समान। और सुनो यहाँ कोई घाटा नहीं, यहाँ भोले की कृपा है।
ले और पी ले, पर ध्यान से पियो। भोले ने गिलास मुंह को लगाया और टिक 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 गिलास अंदर। बोले ना तेरा ये तो भाई ये भी गिलास पी गया। बोले देखिए भाई साहब नशा हो जाएगा, नशा हो जाएगा। बोले बाबा बोले मेरे को नशा नहीं होता। और फिर बोले चल भोलू लगा ले घोटा। टिक 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 घोटा लगाया। बोले देख भाई साहब ठीक है तू मेहमान है, कहते उल्ट पुलट जाए तो वो नशे हो जाए। बोले बाबा बोले मेरे को नशे नहीं होते। तीसरा गिलास, तीसरा बड़ा गिलास उठाया और बोले भले मानसो तीसरा भी पी गया, तेरे को नशे नहीं होते। अब भोले बाबा सच्चाई पे आ गए। बोले मूर्खो तुम रोज याद करते हो मुझे और क्या कहते हो भोले भोले मैं वही भोलेनाथ हूँ, मैं वही शिव शंकर हूँ। बोले अच्छा अब इसको नशे हो गए। बोले बड़े मांस आज तक हमने कभी नहीं कहा कि हम भोलेनाथ। जब नशे हो गए तो खुद ही कह रहे कि मैं भोलेनाथ। बाबा बोले नहीं मैं ही हूँ शिव शंकर। बोले कमाल है, 3 गिलास तुमने इकट्ठे पी लिए, नशा हो गया तो भोलेनाथ बन गया। अभी तो 1 गिलास और पिएगा और कहेगा कि ब्रह्मा विष्णु नहीं हूँ। बोले नहीं 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 भाई भक्तो मैं ही भोलेनाथ हूँ। बोले है नशे करके भले भोलेनाथ बन जाता कोई तो क्या हुआ। अब भोलेनाथ ने अपनी लीला दिखाई। उठे मंद मंद मुस्काए, जो सामने उनकी प्रतिमा थी, जो मूर्ति थी उसमें समा गए। जब समा गए उन तीनों ने देखा मूर्ति हिलने लगी। तीनों देखने लगे मूर्ति कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ, कभी छत में दिखी, कभी नीली कभी पीली कभी हरी। तो भगत क्या बोले, बोले जड़ की तेनू ढंग, बोले जड़ की तेनू ढंग। आप भी वही भक्त बन जाइए, अगली ढोल सिर्फ और ताली बजा के कहना है क्या, जड़ की तेनू ढंग।